guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. If you're seeing this face for the very first time, please like, share and subscribe to my channel. I would like to wish you guys a very happy Diwali, and now without further ado, let's get started. सो फ्यू डेज़ बैक मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया था जहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे Q&A सेशन रखने वाली हूँ, तो उसके लिए आपको जो भी क्वेश्चंस अच्छा लगते हैं आप वो पूछो एंड आई एम गोइंग टू आंसर देम. सो आई हैव पिक्ड फ्यू क्वेश्चंस जो आपने पूछे हैं उसमें से, एंड नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड टू आंसर ऑल ऑफ दोज बिकॉज आई थिंक इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हम Q&A कर रहे हैं. इंस्टाग्राम पे भी मैंने ऐसे एक दो बार ही किया, ज़्यादा किया नहीं है. सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो द फर्स्ट question is, where are you from? So basically I am from UP Sultanpur, but I have never actually lived there. Dad has got a transfer job, तो हम हमेशा से कहीं ना कहीं से travel करते रहते हैं and हम कभी एक जगह पे ऐसे रहे नहीं हैं. But yes, if you ask me, I belong to Sultanpur UP. The second question is, आप कहाँ रहते हो? Your full time क्या करते हो? तो मैं दिल्ली में रहती हूँ और फुल टाइम एक्टिंग ही करती हूँ. अच्छा, ना आई वुड लाइक टू मेंशन कि ऐसे ना सुन के बहुत इजी सा लगता है कि हम महीने में एक वीडियो निकालते हैं तो हम मुश्किल से एक हफ्ते का शूट करते होंगे तो बाकी टाइम तो हम फ्री रहते हैं. गाइस, ऐसा नहीं होता है. बीइंग अ पार्ट ऑफ अ प्रोडक्शन हाउस, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, इट्स अ हसल. तो हम पूरे टाइम ऑक्यूपाइड रहते हैं काम में. ऐसा लगता है, आप लोग हमेशा बोलते हो कमेंट्स में इंस्टाग्राम पे कि वीडियो क्यों नहीं आ रही, वीडियो क्यों नहीं आ रही. द रीज़न बीइंग इज़ कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट गोज थ्रू अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस एंड उसी चक्कर में टाइम लगता है. उसी चीज़ में पूरे टाइम ऑक्यूपाइड रहते हैं. अभी लॉकडाउन में तो क्रश का एपिसोड 4 रिलीज़ हुआ है एंड हम उसके BTS के शूट में लग गए. उसको हम एडिट करेंगे, उसका सब कुछ फाइनल करेंगे, वो रिलीज़ होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में लग जाएंगे. तो ऐसा नहीं कि शूट बाय शूट के टाइम पे ही सिर्फ हमें परफॉर्म करना होता है, उसी टाइम पे हमारा काम होता है. हमें उसके आसपास भी जो चीज़ें चल रही होती हैं वो सब मॉनिटर करनी होती हैं एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड अ लॉट ऑफ टाइम. तो फुल टाइम यही चलता है. सो द अदर वन इज, आकांक्षा का कैरेक्टर इमेजिनेशन है या आपका कैरेक्टर है? सो टू बी स्पेसिफिक, आई थिंक आकांक्षा का जो कैरेक्टर है वो मेरा कैरेक्टर नहीं है. आई वुडेंट से कि बिल्कुल ही ऑपोजिट है, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सिमिलर है. थोड़ा सा 50-50 का बैलेंस हो सकता है. इफ़ आई टॉक अबाउट आकांक्षा, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, सेल्फ सेंटर्ड and very out there person who will speak whatever she feels like. She doesn't hesitate to talk to people about anything she feels like. But if you talk about me, I am more of an introvert sort of a person. I like to keep things to myself. I don't like to express myself बहुत ज़्यादा. एंड वो मतलब अगर होता भी है तो बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही ऐसे क्लोज लोगों के साथ होता है. सो आई थिंक ये तो एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है कि आई एम नॉट एज एक्सट्रोवर्ट एज आकांक्षा वॉज इन दैट कैरेक्टर. But still I would say कि it was a mixture of 50-50. So the next one is, can you share your experience, and I love your performance and your team. Thank you so much. So the experience has been great and difficult. क्योंकि जब भी हमने, एक्चुअली मैं फर्स्ट लॉकडाउन की बात करती हूँ पहले, जब हम फर्स्ट टाइम पे ये शूट करना स्टार्ट किया था हमने, तो उस टाइम सिर्फ एक ऐसा थॉट आया था शिवम को कि ऐसा कुछ कर सकते हैं. वी थॉट कि चलो एक पहला एपिसोड बना के देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है. हमने पहला एपिसोड बनाया, इट वर्कड फाइन. आप लोगों ने बोला सेकंड एपिसोड चाहिए, थोड़ा सा ब्रेन जाम किया, सेकंड एपिसोड लेके आए, थोड़ा सा और ब्रेन जाम किया, थर्ड एपिसोड आए, फोर्थ एपिसोड आए, पूरी सीरीज़ बन गई. नाउ द डिफ़िकल्ट पार्ट वॉज कि उस टाइम पे प्रॉपर लॉकडाउन था एंड हमारे पास बहुत ही लिमिटेड इक्विपमेंट्स थे. तो हमें बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल होकर काम करना पड़ा और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होकर काम करना पड़ा बिकॉज मैन पावर ज़ीरो. इट वॉज ओनली 4 और 5 ऑफ आवर्स जो कि हमारे इन हाउस मेम्बर्स थे जो सारा काम कर रहे हैं. लाइक Bhola is lifting lights, I am doing art, Rishabh bhai who's handling camera is also handling sound, Shivam is handling script, he is handling every character, he is handling clothes, everything. तो ये वाली कोई चीज़ ही नहीं थी कि हम एक काम करने के लिए बैठे हैं. We were doing everything. Then the problem was occurring and we were facing it because हमें करना था. हमने फर्स्ट पार्ट आराम से किया ख़त्म. यू गाइज अप्रिशिएटेड इट, वी लव्ड इट बिकॉज ऑफ कोर्स मेहनत लगती है, काम लगता है तो अच्छा ही लगता है. देन सेकेंड टाइम अगेन लॉकडाउन हैपेंड. इस टाइम पे थोड़ी लिबर्टी थी क्योंकि कुछ चीज़ें खुली हुई थी. देन
वी हैड फ्यू मोर पीपल जो कि घर में हमारे साथ रह रहे थे, फ्यू मोर मेम्बर्स ऑफ आर टीम, एंड देन अगेन वी स्टार्टेड. तो क्लियरली आई थिंक इट वॉज़ अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था इफ़ आई से, क्योंकि हर टाइम पे जब हम बाहर शूट करने जाते हैं वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल टू हेल्प अस आउट, बट यहाँ पे वी हैंडल एवरीथिंग ऑन आवर ओन, एंड आई थिंक इट वॉज अमेजिंग. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड यू स्टार्ट एक्टिंग? ओके, सो देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड. व्हेन आई ग्रेजुएटेड तो मैंने एक फर्म ज्वाइन किया विच वॉज एन ऑनलाइन पोर्टल. उसमें आई हैड टू डू द एंकरिंग थिंग, एंड साथ में ही सर ने, मेरे जो मेन ओनर थे, उन्होंने बोला कि लेट्स स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल जिसके लिए यू कैन ऑल्सो मेक स्मॉल स्केचेस, एंड ही हैंडेड ओवर द सिचुएशन देयर टू मी अबाउट दैट चैनल. तो क्या होता था ना कि आई यूज टू बी वेरी एक्साइटेड टू क्रिएट कॉन्टेंट उस यूट्यूब वाली चीज़ के लिए इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल जॉब दैट आई वॉज असाइंड फॉर. देन स्लोली आई रियलाइज, सबकॉन्शियस माइंड में तो आई थिंक हमेशा से था, कॉन्शियसली उस टाइम पे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि एक्टिंग इज़ समथिंग दैट रियली एक्साइट्स मी, एंड मैं पूरे टाइम भी अगर उस चीज़ को अपने डिवोट कर रही हूँ, पूरे टाइम में आई एम वर्किंग फॉर द एक्टिंग थिंग, तो मैं परेशान नहीं होती थी. सो दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि दिस इज़ द थिंग दैट आई रियली वांट टू डू, एंड देन आई लेफ्ट माई जॉब एंड एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग फॉर एक्टिंग पूरे टाइम के लिए. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आप शिवम से पहली बार कहाँ मिले थे? सो मैं और शिवम पहली बार सेट्स पे ही मिले थे. हमने एक वीडियो शूट करा था हाउसफुल करके, एंड उसी टाइम पे फर्स्ट टाइम हमने इंटरेक्शन किया था. उस टाइम पे फर्स्ट टाइम हम मिले थे, एंड फ्रॉम देयर इट ऑल स्टार्टेड. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़, जब लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं तो आप क्या रिप्लाई करते हो? ओके, सो आई थिंक मैंने इस चीज़ को ना बहुत ही सिंप्लीफाई कर रखा है अपने लिए. अगर मुझे क्रिटिसिज्म मिल रहा है एंड इट्स अ कंस्ट्रक्टिव वन, आई एम मोस्ट वेलकम टू अंडरस्टैंड कि क्या है क्या नहीं है, एंड हाउ कैन आई गेट बेटर विद इट, बिकॉज पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट मेक्स यू रियलाइज़ कि आप कहाँ सही जा रहे हो, कहाँ गलत जा रहे हो, एंड यू कैन चेंज एंड यू कैन मेक थिंग्स बेटर अकॉर्डिंगली. बट अगर वो सिर्फ नेगेटिव क्रिटिसिज्म है जहाँ पे इट्स ऑल अबाउट बैशिंग यू, जहाँ से कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं आ रहा है, देन आई थिंक कि लेट गो करना और इग्नोर करना इज़ बेटर. सो आई नेवर एवर फील लाइक रिप्लाइंग टू सच क्रिटिसिज्म वाले कॉमेंट्स या मैसेजेस, क्योंकि मुझे बहुत ही नेगेटिव लगता है, एंड आई डोंट वांट टू पुट दैट नेगेटिविटी इनटू माय लाइफ और इनटू माय पोस्ट और एनीवेयर फॉर दैट मैटर. सो आई रादर चूज टू इग्नोर देन टू रिप्लाई टू इट. द नेक्स्ट वन इज़, आकांक्षा के दिल में भोला के लिए क्या था इन फाइनल एपिसोड? ओके, सो आई थिंक आकांक्षा को जो कैरेक्टर था और भोला का जो कैरेक्टर था, थ्रू आउट जब से आकांक्षा भोला से मिली है, उसको भोला से सिर्फ एक ही मतलब रहा है कि उसे भोला से दूर रहना है, बिकॉज शी वॉज टोटली इंटरेस्टेड इन टू शिवम. उसको उसके अलावा किसी और से मतलब था नहीं कभी भी. एंड द सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर आकांक्षा इज़, शी इज़ वेरी मच सेल्फ सेंटर्ड पर्सन. तो भोला जब भी उसके पास आता था या उससे कुछ बोलता था तो शी ऑलवेज टुक इट इन अ वे कि मुझे नहीं चाहिए ये इंटरेक्शन, मुझे नहीं चाहिए अटेंशन. तो आई थिंक सिर्फ फाइनल एपिसोड में ही नहीं, थ्रू आउट इट हैज़ बीन द सेम कि भोला के साथ क्या हो रहा है, क्या जोन है, क्या नहीं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इवन इन द एंड जब भोला ड्रंक होके आ जाता है तो आकांक्षा वॉज मोर कंसर्न कि वो शिवम के साथ कैसा बिहेव कर रहा है या वो क्या कर रहा है इन द सिचुएशन, अदर देन कि वो ड्रंक है या उसके साथ क्या हो रहा है. उसको भोला से कोई फ़र्क नहीं था. या बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कर्टेसी एक वाली चीज़ ज़रूर थी कि इफ़ इज़ फाइन और नॉट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट शिवम आकांक्षा का भोला से कोई लेना देना नहीं था. ओके, अनदर वन इज़, आपको कुछ गंदे कमेंट्स आते होंगे, उससे कैसे हैंडल करते हो? आई हेट देम. सी एज आई टोल्ड कि इट डजेंट मैटर, आप कुछ भी करो, कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा. आप हर चीज़ के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकते. सो अनलेस एंड अनटिल यू फील यूर डूइंग समथिंग इज़ करेक्ट, इट्स करेक्ट. द मोमेंट यू योर सेल्फ रियलाइज कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग और ऑफ, देन आपको उसके ऊपर सोचने और ध्यान देने की ज़रूरत है. उसके अलावा आपके, अगर आपने एक पोस्ट डाला है उस पर 1000 कॉमेंट्स, इसमें से 800 पॉजिटिव हैं और 200 नेगेटिव हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको उन 200 पे अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत है. एंड आई डू द सेम. आई नेवर एवर पुट माई एनर्जी एंड माई थाट्स इनटू कमेंट्स या इनटू सच बैशिंग थिंग्स जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि लोग कुछ भी बोल रहे हैं, बिकॉज पीपल वुड से एनीथिंग एंड एवरीथिंग डिपेंडिंग अपॉन उनकी क्या सोच है. सो या आई जस्ट लेट इट गो. सो द नेक्स्ट इज, आप इतने पॉजिटिव कैसे रह लेते हो, हमें भी टिप्स दे दो. ओ माई गॉड, सी
दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो पूरे 100 में से 100 दिन पॉजिटिव रहता हो. मैं भी नहीं रहती हूँ. आई ऑल्सो हैव लो डेज, आई ऑल्सो हैव डेज व्हेन आई फील एक्सट्रीमली सैड एंड अपसेट. एंड आई थिंक हर किसी का एक तरीका होता है डील करने का. वट वर्क्स फॉर मी इज़ दैट आई गो इन टू माई ओन जोन, और आई जस्ट डू द ऑपोजिट ऑफ इट. आई go out and meet people whom I love. I eat food, I sleep, I do things that makes me happy, and then after a time I get fine by my own. Also अगर ऐसा होता है कि किसी इंसान की वजह से I be upset है ऐसा कुछ, तो I rather choose to talk to them, कि जाके उनसे बात करके सॉर्ट कर लो कि क्या सीन है क्या सीन नहीं है, क्या फालतू का ऐसा अपसेट रहना और क्या अपने दिमाग में चीज़ें सोचते रहना. So yeah, I think I do that. So the next one is your qualification with name. I think the person wants to know कि मैंने क्या डिग्री ली है. So I have done graduation in mass comm and journalism. Okay, so the other one is, what was the toughest moment shoot in web series? Clearly without a doubt it was the rain scene, and वो मेरा one of the favorites भी है. तो डिफ़िकल्ट पार्ट उसका क्या था कि हम तो रात में शूट कर रहे थे फर्स्ट चीज़. सेकेंडली बारिश जो हमने खुद क्रिएट करी है. थर्ड तो इसका मतलब ठंडा, बहुत ठंडा पानी था. रात का सीन, ठंडा पानी, हवा चल रही है, आप गीले हो, उसमें आपको डांस करना है जो कि क्लियरली एक टेक में तो नहीं आने वाला. आपको एक वाइड लेना है, एक मिड लेना है, क्लोज लेना है, और मिड वाइड क्लोज के भी रीटेक्स हैं. तो क्लियरली आई थिंक हमने उसमें अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट किया था. आई थिंक 4 से 5 घंटे या उससे भी ज़्यादा ही थे शूट के ड्यूरेशन का टाइम. एंड पूरे टाइम पे वी वर वेट. आई रिमेंबर कि हमने जब डिनर ब्रेक लिया था तो उसमें भी शिवम एंड आई वर वेट. हमने चेंज नहीं किया बिकॉज वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था कपड़ों को चेंज करना फिर वापस से पहनना. एंड व्हेन यू ऑलरेडी आर वेरी वेट, तो हमने उन्हीं गीले कपड़ों में खाना खाया है. एंड अनदर थिंग इज़ कि जब आप बारिश में डांस कर रहे हो, आई थिंक आप कुछ भी कर रहे हो, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम यू. आप थक जाते हो, यू गेट वेरी टायर्ड बिकॉज आप पानी में, यू नो इट मेक्स यू टायर्ड. तो I think that was something that really was difficult to do, but we did it nicely and you guys loved it, and yeah. सो गाइज दैट वॉज ऑल द क्वेश्चंस आई पिक्ड. आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे थे जिसमें से कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही सिमिलर थे. एंड ऑफकोर्स सारे क्वेश्चंस नहीं उठा सकते बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. बट डू नॉट वरी, नेक्स्ट टाइम जब फिर से Q&A करेंगे तो फिर से क्वेश्चंस उठाएंगे. आप उस टाइम पे भी अपने क्वेश्चंस पोस्ट करना. मुझे जितने क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे, जो क्वेश्चंस मेरे को समझ आएंगे, मैं डेफिनेटली उन्हें लेके बात करूँगी. एंड नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू से अ गुड बाय. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड बहुत सारे नए कंटेंट्स आने वाले हैं चैनल पे जो अभी तक आता था उससे कुछ बहुत ही डिफरेंट. ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो कि वाई डिड आई गो फॉर दिस लुक जहाँ पे सारे बाल वाले से कलर हो गए हैं, तो लेट मी नो. इसका भी एक रीज़न है. आई विल पोस्ट दैट वीडियो इसके बाद या 1-2 वीडियोज़ बाद, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस. बट लेट मी नो if you want one. And I shall see you very soon with my next video. Stay tuned and don't forget to subscribe to my channel and also push that bell notification on so you stay updated with every video I post. And I shall see you very soon. I love you guys, but please don't burst crackers. बहुत problem होती है बहुत सारे लोगों को, so don't do that. And I shall see you very soon with my next video. Until then, bye bye. Happy Diwali. Take care.